परमेश्वर का वचन कहता है जब भी तुम कुछ भी करे, कुछ भी बोए, कुछ भी करे, तो क्या होना चाहिए? गुप्त होना चाहिए। बहुत बार हमने इस वचन को सुना, लेकिन हम इस वचन को नहीं पूरा करते। हम पूरा नहीं करते, लेकिन हम दिखाने के लिए जरूर करते हैं। यहाँ पर लिखा मत्ती 6 पेज नंबर 9 निकालेंगे कि मैंने देखा कि कुछ लोग अपने आप को दिखाने के लिए काम करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा यही कहता है जब भी तू कुछ भी करे, कुछ भी करे, यहाँ पर लिखा है तेरा सज्जा हाथ कर रहा है तो खब्बे हाथ को क्या मालूम न पड़े। लेकिन हम लोग, कुछ लोग हम जो है कि हम कहते हैं ये देख हम क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग डाल रहे हैं। इसलिए तो ये दिए होते हैं, इसमें आप 1000 डालो, 2000 डालो, 10,000 डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आप प्रभु आपको देखे, हम नहीं। इसलिए हमने ये सिस्टम ही बंद कर दिया कि हाथ में लेना, जहाँ ऐसे डालना नहीं, इसमें डालो, प्रभु देखिए आप। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम कुछ भी करे, दान करे, प्रार्थना करे, उपवास करे, इसमें छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, पहले अध्याय से अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है दान के बारे में। दान जाने की अंग्रेजी में बोल सकते हैं, ऑफरिंग बोल सकते हैं, उसको भेंट भी बोल सकते हैं। दान जो देता है वो तो अलग रीति से हो गया, चंदा भी अलग रीति से। यदि मैं खुशी के साथ भेंट को लेकर आया हूँ, वहां पर भेंटे लिखा गया है, तो मेरी खुशी के साथ भेंट, चाहे वो 10 रुपये हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 5000 हो, इससे अधिक हो, तो मेरी धन्यवाद की भेंट बढ़कर हो और वो दिखा के ना हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा, हालेलुया, सब इधर ध्यान दें, यहाँ पर लिखा सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हालेलुया। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यदि हम दिखाने के लिए काम करते तो हम कभी नहीं कह सकते मैं चंगा हो सकता हूँ, कभी नहीं कह सकते कि मैं ब्लेस हो सकता हूँ फाइनेंस रीति से, जहाँ मेरे घर में खुशी आनंद आएगा, कभी नहीं मैं बोल सकता। यहाँ पर साफ लिखा है, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैंने तुमको सेहत मेत दिया है तो वैसे ही सेहत मेत मैं भी आपको देती हूँ, मिलावट करके नहीं, साफ सीधा सिंपल वचनों में लिखा हुआ। फिर आगे लिखा है तुम स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आगे 2 वचन में लिखा है इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। हमने उनके समान नहीं बनना जो गलियों में, चौकों में, जहाँ भवनों में, मंदिरों में खड़े होकर कहीं भी वो दिखाने के लिए कुछ करते हैं। चाहे बोल सकते हैं जैसे कुछ किया हो, उसने लगाया हो, हाँ जी आओ जी आओ, मैं ही लगाया जी, मैं ही लगाया, खुद ही बोले, तो क्या उसका कोई प्रतिफल रहेगा? वो खुद ही अपने लिए मोहर तुरी, अपने आगे तुरी वो बाजार आए, तो क्या वो प्रतिफल पाएगा? ब्लेस होगा। इसीलिए हम कहते हैं गुप्त में करो तो गुप्त में ढेरों ब्लेसिंग, जो परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ, गुप्त में जो तेरा पिता तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हम सीखते तो आए हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कोई भी काम, चाहे प्रेयर हो, चाहे उपवास करना हो, ये भी दिखाने के लिए नहीं करनी कि मैं जी बहुत प्रेयर करता हूँ या करती हूँ। उपवास जी, मैंने उपवास रखा, मुंह पर उदासी छाई है, और कोई ने पूछा कि तू क्या मुंह लटकाया? मैं जी उपवास रखे था, किसी को मालूम ना हो कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर लिखा परमेश्वर में गुप्त में, जो परमेश्वर तेरा पिता तुझे देखता है, वहां पर लिखा मुंह धो और तेल लगा और तेरे मुंह पे इतना आनंद हो, इतनी खुशी हो कि कोई जानने ना पाएगा तूने रोटी खाई है या नहीं खाई। हालेलुया। तो किसी को दिखाने के लिए
कोई काम नहीं करो, क्योंकि हम परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पा सकते। यदि हम करते हैं तो अपने आप को चेंज करें। इसीलिए वचन होता है, इसीलिए परमेश्वर बार बार हमें ये वचन देता है कि हम सीखें, बदलें अपने आप को। मेरे घर में सुख शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा गुस्सा विरोध है, ऐसी बातें हैं, कहना नहीं मानते, अपनी अपनी करते हैं सभी। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हम पूरा नहीं करते, हम दिखाने के लिए हर एक काम करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो आज से कोशिश करें कि ना कुछ प्रेयर ऐसे करें, ना अपनी ऑफरिंग जो भेंट है वो ऐसे दें। ऐसे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चाहे कितने भी डाले हो हमें नहीं मालूम, परमेश्वर जानता है। तो एक समय था जब मैं कुंवारी थी, तो मेरे पास ऑफरिंग नहीं थी, तो मेरी जेब में से सिर्फ 1 रुपया निकला। तब की बात 1 रुपया निकला, मैंने वही मन से डाल दिया। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं खाली नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी। जब मैंने अपनी जेब में पर्स निकाला तो उसमें से सिर्फ 1 रुपया निकला। तो अभी क्या, जाने के लिए किराया नहीं है। जब हम मन से कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को साफ करता है। फिर जाने के लिए मुझे किराया कहाँ से मिला ये मुझे नहीं पता। तो गई मैं घर में, 5 रुपये किराया लगता था, मैं और मेरी बहन थी, दोनों ही थे हम। तो सोचो, जब परमेश्वर हमारे मन को देखता है, मन को जांचता है कि हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। जो कुछ था मेरे पास, वही विधवा, जो एक विधवा थी, उसने 2 दमड़ियां बो दी, जो कि 2 रुपये के बराबर थी। तो उसी प्रकार मैंने भी, मेरे पास जो कुछ था, मैंने डैडी से नहीं मांगे, मम्मी से नहीं मांगे, क्योंकि हम शाल निकालते हैं, सूट निकालते हैं कढ़ाई वाले, तो वो कहीं 50 रुपये का होता था, कहीं 200 रुपये का होता था। ऐसे टोटे भी होते थे जो निकालते थे कि अपने लिए किराया करना, उसमें से 10वां हिस्सा भी निकालना, तो उसमें से चर्च में भी जाना, वहाँ पर बीज भी बोना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम मन से कुछ करते हैं, खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर खड़ा करता है। तो आज मैंने नहीं वो तब सोचा था कि मैं आगे खड़ी होकर अपनी गवाही को दूंगी, जैसे उस जो कंगाल विधवा थी उसकी गवाही आज दी जाती है। हालेलुया। तो वैसे ही मैं हूँ एक, कि मेरी भी गवाही दी जाती है, कि मैं खुद अपनी गवाही को देती हूँ कि मेरे पास जब वो समय था कि गरीबी ने घेरा हुआ था, फिर भी परमेश्वर के लिए मन खोला, जो था वो बो दिया। परमेश्वर कहता है, यदि तुम थोड़ा बोते हो तो बहुत काटोगे, थोड़ा बोते हो थोड़ा काटोगे, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम थोड़ा बो रहे हो तो मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं। कभी हुआ ऐसा कि किसी ने 10 बोए हों तो उसने कहा हो मुझे रात को खाना नहीं मिला, सुबह खाना नहीं मिला, दोपहर को खाना नहीं मिला? कोई है ऐसा कि जो कहे मैंने 10 ही बोए थे? हालेलुया। तो परमेश्वर से प्यार करने वाले जो होते हैं वो कभी कुछ भी दिखा के काम नहीं करते। उसका प्रेम बोलता है, उसका कोई भी दिखावटीपन उसका नहीं मिलता। उसका प्रेम ही जो प्रभु ने उसको दिया है वही बोलता है। उसके साथ वो गुप्त में हर एक काम करता है। हालेलुया। तो सभी जन अपनी ऑफरिंग को निकाल लें। जो गुप्त में परमेश्वर हमारी ऑफरिंग को देखता है और हमें प्रतिफल देता है, हम उसके लिए, उसके काम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और धन्यवाद की भेंटों को, कि प्रभु ने हमें जो बीता हफ्ता, बीता महीना, बीते महीने, साल परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्त रखा, संभाल के रखा। उसके लिए हम अपने घरों में जैसे ही प्रेयर करते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा सुबह बो, शाम को बो, दोपहर को बो, पता नहीं तेरे लिए कौन सा बीज उग जाएगा। इसीलिए अपने घरों में प्रेयर करें और अपने घरों में भी जो ऑफरिंग आपने लगाई है वो ऑफरिंग उसमें डालें, ऑफरिंग बॉक्स में लगाएं एक ऐसा, और अपनी एक पवित्र वेदी बनाएं कि यहाँ पर बैठ के आप प्रेयर ही करें। उस पर कोई काम ना हो, बाइबल रीड करें, प्रेयर करें, ऐसी जगह बनाएं।
तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा अभिषेक में, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर कहता है जो प्रेम से अपने बीज को बोता है, अपने 10वें हिस्से को बोता है, तो मैं उससे प्रेम करता हूँ। करिन्थियों में लिखा हो कि मैं उससे क्या, प्रेम करता हूँ। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे, ऊंचा उठाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मेरा बोया गया बीज पिता तेरे वचन के अनुसार मैं बोती हूँ। परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा कि जो जन 10वां हिस्सा बो रहे हैं वो अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर 10वां हिस्सा तेरा है, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे और मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ। परमेश्वर तू अपने वायदे को पूरा करिए यीशु के नाम में, आमीन। जैसे लिखा हुआ मलाकिया 3:10 में कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ऐसा करके मुझे परखो, चखो मुझे यहोवा कितना भला है। तो लिखा है मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। यदि हम चख कर ही नहीं देखेंगे, हम परख कर ही नहीं देखेंगे, यहाँ पर एक ही वचन है जो कि लिखा गया कि परख कर देखो, बाकी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मुझे परखो। हम कौन होते हैं परमेश्वर को परखने वाले? परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या हम उसको परख सकते? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी बोला मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए 6 महीने में, साल में करता हूँ या नहीं करता हूँ, परख कर देखो। तो परमेश्वर का वचन कहता है 11 वचन में कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि हम 11 वचन के ऊपर भी गौर करते हैं तो कोई भी अंधकार की शक्ति, फजूल खर्ची, कोई भी डॉक्टरी या कोई भी हॉस्पिटल में जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने 10वें हिस्से को बोते हैं। तो परमेश्वर हम पर अपनी पाक करुणा करता है कि हमसे वो अंधकार की शक्तियाँ जो फजूल खर्ची कराती है, अचानक से मोटरसाइकिल खराब हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना, इन सब बातों से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। तो सब कलीसिया कहे आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी ऑफरिंग को लेंगे, ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि बीज बोने वाला पिता बीज बोने निकला। प्रभु तेरे वचन का बीज पिता जो हमने बोया परमेश्वर पिता, ये अच्छी भूमि में गिरा पिता, ये 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। और हम तेरे वचन को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर तेरे सम्मुख। अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में से सब वो जो बातें, जो कमियां हमारे जीवन में सारी खत्म करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जो टाइट बोले मेरे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार वो तेरे वचन को पूरा करते। प्रभु आप अपनी ब्लेसिंगों को, अपनी आशीषों को उनके ऊपर उंडेले मेरे परमेश्वर। आकाश के झरोखे उनके लिए खोले मेरे परमेश्वर। जब ये भेंटे, ये 10वां हिस्सा तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, तो आप इन्हें याद करना मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, ताकि ये पिता बोने में पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं और पिता तेरी पवित्र पाकलू में भी बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। इनके लिए ओपन हो, डोर ओपन हो मेरे परमेश्वर। आकाश के झरोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। सब भेंटों को, सब 10वें हिस्से को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में देते परमेश्वर। आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।
अपनी आंखों को बंद करेंगे। बहने एक लाइन और कर लें, खुले हो जाएं, टाइट ना हो। अपनी आंखों को बंद करें। मेरी तो इज्जत खुदा बनते
वचन बोलो, हे परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में हूँ, मुझ पे दया कर। हे परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में हूँ, मुझ पे दया कर। आज तेरे भवन में आना हे मेरे परमेश्वर मेरे लिए छुटकारे का कारण बने, मेरे लिए बरकत का कारण बने। आज अपने वचन से मुझ पर दया कर और मुझे छुड़ा मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी संतान हूँ। अपने वचन के अनुसार मुझ पे दया कर और मुझे ब्लेस कर परमेश्वर। सब जन वर्शिप करते हैं, सॉन्ग को गाते हुए। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी
परमेश्वर हे परमेश्वर आज मुझ पे दया करना, तेरा वचन 100 गुना मेरी जिंदगी में फले और फल लेकर आए। आज मैं आपके भवन से परमेश्वर वापस न जाऊं, तेरा अनुग्रह लेकर जाऊं, आपकी दया को लेकर जाऊं, आपका फजल मुझ पे हो, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरी लाइफ परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार आशीष पाए। सब जन मांगो परमेश्वर आशीष पाए, तेरे वचन से मैं आशीष पाऊं परमेश्वर, तेरे वचन से मैं छुटकारा पाऊं परमेश्वर, तेरे वचन से मैं आत्मिक राहों पे आगे बढ़ जाऊं परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना लाइफ का जीवन बढ़े, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूं परमेश्वर, पवित्रता में आगे बढ़ूं परमेश्वर, तेरे कामों में आगे बढ़ूं परमेश्वर, मुझे सद्बुद्धि दे परमेश्वर, आपका नाम मेरी जिंदगी से ऊंचा हो जाए, मैं घटूं और आप बढ़ जाएं परमेश्वर, मेरे जीवन से आप बढ़ जाएं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। सभी बैठ जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर के भवन में आना एक मुबारक बात है। तो एक दूसरे के साथ बैठे भाई भाई को और बहन बहन को बोलो आप मुबारक हैं। हालेलुया। अच्छे से बोला आप मुबारक हैं। बहने बहनों को इधर मत देखो, उधर देखे एक दूसरे को, बोला आप मुबारक हो। मुबारक का मतलब होता है धन्य, बोलो आप धन्य हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं हम जो अंगीकार करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर से करता है। अगर हम कहते हैं मैं आशीषित हूँ, मैं बीमारियों से मुक्त हूँ, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हूँ, तो परमेश्वर का वचन से आजाद करता है, उसे मुक्त करता है। सभी माइक बंद कर दो। हालेलुया। तो जब हम कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा, मैं ठीक नहीं है, मेरा सिस्टम सही नहीं हो रहा, तो हम सही शब्दों को जब इस्तेमाल नहीं करते, तो भले हम पूरी तैयारी के साथ जाएं, फिर भी हमें वो सिस्टम हमारा खराब ही नजर आएगा, क्योंकि हम घर से ही बोल कर गए कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए आप जब भी जाएं, जब भी आप कुछ काम करें, तो आप बोलें मैं ब्लेस्ड हूं, मैं सफल हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और अपनी दया के अनुसार मुझे उसने बरकत दी है। हालेलुया। आज बाइबल में से हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे कि ऐसा पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा, उसके दो मतलब होंगे। एक होगा कि हम ज्यादा आशीष क्यों नहीं पा रहे, आशीष पा रहे हैं, छुटकारे पा रहे हैं, बरकत हम पा रहे हैं, लेकिन उस रीति की बाइबल के अनुसार, जैसे बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें पृथ्वी में और सब जातियों में तुम्हें धन्य बनाऊंगा, उस तरह की बरकत मैं क्यों नहीं पा रहा, मैं उस तरह की बरकत को ले क्यों नहीं पा रहा, मैं आज आपको वो बताऊंगा। दूसरा, मैं आज आपको बताऊंगा कि उस बरकत को हम कैसे ले सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हम बराबर पूरा काम करेंगे। जिस बरकत के लिए मुझे बुलाया गया, मैं उसे क्यों नहीं पा रहा, अगर नहीं पा रहा तो क्यों नहीं पा रहा, तो फिर मैं उस बरकत को कैसे पाऊं। हम दोनों चीजों को परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। तो हम निकालेंगे बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय है, उसके 16 वचन से लेकर हम 30 वचन तक पढ़ते हैं, और पेज नंबर 88 पेज नंबर 88 बाइबल के अंदर, जिनके पास बाइबल है, पेज नंबर 88 है, 88 दो बार 8 लेके आ, ठीक है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय है, उसका 16 वचन से उसके 30 वचन तक हम जब इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें समझ आएंगे। मैं थोड़ा करके आपको बताऊंगा, सब चीजें सब आयतों का पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब आयतों का पढ़ेंगे, हम चाहेंगे सब आयतों की ओर। जहां पर लिखा है, इसका जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, वो लिखा है नासरत में यीशु का अनादर। जानते हैं नासरत में यीशु मसीह का अनादर, यीशु मसीह को पूरी रीति से उसे ग्रहण नहीं किएगा नासरत में। तो नासरत कौन था, क्या था, यीशु मसीह का क्या रिश्ता था नासरत के साथ, जानते हैं आप लोग? नासरत जो गांव है, नासरत
इंग्लिश में नासरत बोलते हैं, हिंदी में नासरत लिखा है। क्या रिश्ता था यीशु मसीह का इस गांव के साथ? जब बाइबल कहती है यीशु मसीह का जन्म होना था, उसके पिता यूसुफ को जब पता चला कि जो इसके बैरी हैं, मेरे पुत्र के, मेरे बेटे के, उसे मरवाना चाहते थे, वो मर चुके हैं, तो बाइबल कहती है वो फिर बैतलहम की ओर चला, बैतलहम से निकला। तो जब वहां से निकला, जब वो यरूशलेम की ओर निकला, तो बाइबल कहती है उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा उसकी जगह राज्य कर रहा है। तो लिखा है वो उनसे डरकर नासरत गांव में सेटल हो गया। यूसुफ कहां सेटल हो गया? नासरत गांव में। और जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं? यीशु नासरी। तो मतलब यीशु कहां के रहने वाले हैं? नासरत गांव के। तो यीशु मसीह का गांव नासरत गांव के साथ क्या रिश्ता है? यीशु मसीह का रिश्ता यह है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर नासरत गांव में पले बढ़े। वो वहां के रहने वाले हैं, नासरत गांव के। यीशु मसीह कहां के रहने वाले हैं? नासरत गांव में। और जब परमेश्वर ने सेवा को शुरू किया, यीशु ने सेवा को शुरू किया, तो सेवकों के बीच में बाइबल कहती है परमेश्वर ने जहां पर एक बाइबल को पढ़ा, आराधनालय में जैसे मैं और आप बैठे हैं, आने वाले दिनों में अगर आप में से कोई सेवक बनना चाहता है, कोई पास्टर बनना चाहता है, तो उसको मौका दिया जाएगा, भाई तू भजन संगीता पढ़, भाई तू 10 मिनट बोल, तू प्रार्थना कर, ताकि उसको उत्साह होगा, लोगों के बीच में उसकी पहचान होगी कि ये अभी भाई, ये अभी बहन प्रार्थना में है, जहाँ सेवा में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार यीशु को भी एक मौका दिया गया बाइबल पढ़ने का, यशायाह की पुस्तक में से पढ़ने को उसे मिला। और क्यों मिला? क्योंकि लोगों को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ने सेवा को शुरू किया है, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। तो जब इस जगह परमेश्वर को मौका मिला, तो बाइबल कहती है लोगों ने दिल नहीं लगाया यीशु की ओर, ध्यान नहीं दिया यीशु की ओर। कोई तो कह रहा था यीशु मसीह ये तो यूसुफ का बेटा है, कोई कह रहा था तो मेरा गवांडी है, कोई बोल रहा था काले जब लड़का है, इसने हमें क्या सिखाना। कई तरह के लोग बैठे थे। मैं ऐसे सोचेंगे, अच्छी तरह से जानता हूँ, ये हमारे बीच में पाला पोसा गया। तो नासरत में उसके अब लोगों ने उसे प्रभु करके ग्रहण नहीं किया। लोगों ने उसे एक साधारण व्यक्ति, वही ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा बड़ा प्राण, मेरा ऐसी बड़ी प्राणियां दोस्ती है, दोस्ती मरवाती है, ज्यादा करीब जाना किसी के इज्जत घटाती है। तो जहां पर यीशु को लोगों ने जब देखा, तो ये देखा ये वही साढ़े आगे पीछे तो नचदा फिरदा खेडदा हुंदा सी। इसलिए लिखा है नासरत में यीशु का आदर नहीं हुआ, लोगों ने अनादर किया। और कैसे किया? आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है 16 वचन पढ़िए। फिर वह नासरत में आया, इसका मतलब यीशु मसीह सेवकाई के अंदर अपने गांव में जाता, फिर वापस आता, गांव में जाता, फिर वापस आता, सेवकाई कर कर। तो फिर लिखा जहां, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। संडे, सब्बत का दिन, रीति के अनुसार। रीति क्या होती है? हमें मालूम होता है कि हमें आज संडे परमेश्वर के पास पढ़ने जाना है। जहाँ की रीतियां क्या है जी? यहाँ पे प्रचार होगा, आराधना होगी, लंगर होगा, दलिया होगी, सारा सिस्टम होगा। ये हमारी रीति है कि हमने पूरी तैयारी एतवार को, सब्बत के दिन को प्रभु के भवन की तैयारी के लिए, वर्शिप के लिए हमने करनी। तो वहां सब तैयारी थी रीति के अनुसार। तो यीशु को रीति के अनुसार जैसे पढ़ने को दिया जाता था कि ये अगुआ है, ये लीडर है, जाके आत्मिक व्यक्ति है, तो उसको पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए अवसर दिया जाता था। तो यीशु को जब अवसर मिला, तो लिखा है 17 वचन में, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जहां निकाली जहां जे लिखा था। हालेलुया। कौन सा अध्याय प्रभु ने निकाला? जहां पर जे लिखा था। यशायाह का वो वचन भी 18 वचन यहाँ पे लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया। यीशु ने क्या कहा? लिखा, यीशु ने जब यशायाह की पुस्तक ली, उसे पढ़ना शुरू किया और कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सब बोलो आमीन। आप ही पढ़ो, लिखो, पढ़ो इसमें, बोलो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कैसे पढ़नी बाइबल? जब बाइबल पढ़ते हो, लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो बाइबल पढ़ो, अपने सब पर खुद ही हाथ रख लो, बोल दो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो लिखा है मतलब किस पर होगा? फिर मुझ पर ही होगा।
अपने आप दिल में हाथ रख लो, सर में हाथ रख लो, आप बोलो कि परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। तो ये वचन जो प्रभु के साथ जिसने बात की, आपके साथ भी बात कर रहा है, जी मेरे साथ भी बात कर रहा है। कोई बोलता है मेरे साथ प्रभु का आत्मा नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मैं कम प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रार्थना करने नहीं आती, मैं पास्टर की तरह ज्यादा इतना आत्मिक नहीं हूं, मैं दूसरे बहन की तरह, भाई की तरह मैं बरकत नहीं हूं। पर बाइबल को जब आप सुनते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल का आप ध्यान करते हैं, तो जहां पर लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का आत्मा वाकई मुझ पर भी है और आप पर भी है। हालेलुया। दूसरा शब्द यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। सब बोलो आमीन। क्यों दिया परमेश्वर ने अपना आत्मा? परमेश्वर ने अपना आत्मा मुझे दिया कि मैं क्या करूं? कंगालों को सुसमाचार दूं। आपको भी परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। अब सवाल यह है कि जब एक कारीगर अपनी कारागिरी सीख लेता है, किसी ने मिस्त्री का काम सीख लिया, किसी ने बिजली का काम सीख लिया, किसी ने गाड़ी चलाने का काम सीख लिया, किसी ने नर्सरी का काम सीख लिया, पौधे यूं करना सीख लिया। अब सवाल ये आता है, क्या उस काम को वो लगातार कर रहा है या फिर घर बैठ के बोल रहा है मेरा काम नहीं चल रहा? उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जहां ये बोल रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो परमेश्वर यहाँ पे साफ कहते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। यानी कि जिसके लिए परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है काम करने के लिए, उसे हम छोड़े ना, उसे हम बंद ना करें। जो कारीगर है वो 10 साल बाद भी अपने काम को शुरू करेगा, वो तब भी उसमें परफेक्ट होगा, क्योंकि वो उसमें कारीगर है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पेंटर को आप बोलो 10 साल बाद पेंट करना है, भले वो रंग मिलाना भूल गया हो, लेकिन आप बाल्टी उसको पकड़ कर दे दो, वो ऐसे मारेगा कि कोई भी एक ऐसी आपको लकीर नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसमें कारीगर है। हालेलुया। बहू आ गई, अच्छा सा गोहा फेर रही है, 2 साल सास ने गोहा नहीं फेरा, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गई है। उसे एक बार मौका मिले, बहू को बोलेगी 2 सलामा फेरे, देख रहे तेरे को सर दे रहे, क्योंकि वो उसमें क्या है? कारीगर है, उसमें वो परफेक्ट है। उसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मैं भी आपसे कहता हूं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मैं आपको भी बोलता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आप पर है। वो किस लिए है? कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें। किन लोगों को? कंगालों को। हालेलुया। फिर उसके बाद और मुझे इसलिए भेजा गया कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचली हुओं को छुड़ाऊं। सब बोले आमीन। हालेलुया। नीचे वाली सारी आयतें ठीक है, लेकिन जो पहली लाइन प्रभु ने कहा दूसरी लाइन में कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, जो दूसरी लाइन कही कि मैं भेजा गया हूं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। अब इसको कंपेयर करेंगे हम। देखो लिखे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तो फिर नीचे लिखा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि का और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये सारे ठीक है। अंधों को दृष्टि चाहिए, ये भी ठीक है। बंधुओं को छुटकारा चाहिए, वो भी ठीक है। कुचलों को छुड़ाऊं, वो भी ठीक है। लेकिन कंगालों का फिर यह क्यों कहा प्रभु ने कि मैं कंगालों की मदद के लिए आया हूं, मैं कंगालों को उभारने के लिए आया हूं, मैं कंगालों की सहायता करने के लिए आया हूं। जहां पे कंगालों के विषय में लिखा गया है कि मैं उनको सुसमाचार देने के लिए आया। हालेलुया। आप सवेरे के भाव से देखो तो आपको लगेगा शायद लिखने वाले से गलती हो गई है। जहां पर ये दिखना चाहिए था, यीशु ने ये बोलना चाहिए था कि मैं कंगालों को उनकी सहायता करने के लिए आया हूं, पर नहीं। जो यीशु ने कहा, जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो बाइबल कहती है प्रभु हमारा परमेश्वर स्वर्गीय महिमा को छोड़कर, एक जगह लिखा है स्वर्गीय धन को छोड़कर या स्वर्गीय धन की वो महिमा लेकर, और एक जगह लिखा है हम यीशु मसीह की धार्मिकता में धनी हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे कंगालों का शब्द दिया गया। जब मैं और आप अपनी लाइफ पे हम पीछे देखें तो हम कितने अमीर थे। हम खाना खाते थे, जब मैंने अपनी लाइफ में खाया है नमक के साथ
प्याज के साथ, चटनी के साथ, आज भी खाते पर आज शौक से खाते, लेकिन आज हम बहुत चीजों में ब्लेस हैं, क्योंकि उस समय मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, उस समय मुझे जो है मुझे धन की जरूरत नहीं थी। उस समय यीशु ने कहा, सुसमाचार का मतलब ये होता है यीशु मसीह को ग्रहण करना। यीशु ने कहा तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर की जरूरत नहीं है, तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। जब मैं तेरी जिंदगी में आ जाऊंगा तुझे सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। जब एक कंगाल सुसमाचार को सुनता है, जब एक कंगाल प्रभु के बारे में सुनता है, जब वो आत्मा में बढ़ता है, वो परमेश्वर से बुद्धि पाता है, समझ पाता है, भले उसका काम छोटा हो, भले उसकी दुकान गांव में सबसे छोटी हो, जब यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर आता है, जब यीशु की दया उसके ऊपर आती है, वो सबसे टॉप पे चली जाती है, फिर वो सबसे बड़ी हो जाती है, फिर वो सब कामों में आशीष पाती है। फिर क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार, सुसमाचार का मतलब है स्वर्गीय महिमा, सुसमाचार का मतलब है यीशु मसीह, सुसमाचार का मतलब है वो स्वर्गीय यीशु मसीह जो स्वर्गीय धन संपत्ति सोने की सड़कों को छोड़कर मेरे राह पे बीच में जिसने डेरा किया, जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो कहता है फिर सोने की सड़क पे ऐसे जावांगे। हालेलुया। फिर सोने की सड़कों पर हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उसने बोला मैं कंगालों को सुसमाचार देने के लिए आया। तो सुसमाचार का मतलब, कंगालों का मतलब मैं और आप कंगाल थे, गरीबी में थे, बीमारी में थे, रोगों में थे, दुष्ट आत्माओं में थे। जब हमने सुसमाचार सुना, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, तो हमने बपतिस्मा लिया, प्रभु ने हमें चंगा भी किया, दुष्ट आत्मा से आजाद भी किया, हमारे मन को शांति भी दी, हमें परमेश्वर ने अपनी ओर खींचा, हमें बुलाया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर मेरे और आपके हालात जो प्रभु में 2 साल से 3 साल से 10 साल 15 सालों से आपने उन हालातों को देखो और आज के हालातों को देखो, हम टोटली बदल चुके हैं, टोटली आशीष पा चुके हैं, टोटली प्रभु में हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। आमीन। हालेलुया। हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, टोटली हम बरकत पाए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं, और जब हमने सुसमाचार को सुना, जब हमने उस अनुग्रह को ग्रहण किया, परमेश्वर हमें ब्लेस करता गया, परमेश्वर हमें छुड़ाता गया। फिर उस कहता है, फिर नीचे उसने कहा किस लिए अभिषेक किया मेरा? इसलिए हुआ कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलियों को छुड़ाऊं। सब बोले आमीन। हालेलुया। अब ना मैं कुचला रहा, ना मैं अंधा रहा, ना मैं जो है बंधुआ रहा, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा भी लिया, मुझे आत्मिक आंखें दी। भले मैं शारीरिक आंखों से चंगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे आत्मिक आंखें खोल दी। प्रभु ने मुझे स्वर्गीय अपनी महिमा मुझ पर प्रकट किया, मुझे दिखाया परमेश्वर ने। और जो लोग मुझे कुचला हुआ समझते थे, ये कुछ नहीं कर सकते, ये निकम्मे, इन्होंने बीमार ही रहना, दुष्ट आत्मा से इनको कोई आजाद नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, जिसके ऊपर हमने भरोसा किया, विश्वास किया, उसने हमें उन बीमारियों से भी निकाल दिया, दुष्ट आत्माओं से भी निकाल दिया, कलेशों से भी निकाल दिया, केसों से भी निकाल दिया, सब हालातों से उसने निकाल दिया। और उसने कहा मेरे सुसमाचार के द्वारा, यानी कि यीशु के द्वारा। सब बोलो आमीन। किसके द्वारा हुआ? यीशु के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ, उसके सुसमाचार के द्वारा हुआ। जब हमने उसे सुना, उसे ग्रहण किया, तो उसी की दया के अनुसार हुआ। उसने छुड़ा भी लिया, बचा भी लिया, दृष्टि भी की, और उसने बरकत दी, उसने ब्लेस भी किया, क्योंकि उसी की दया से हुआ। हालेलुया। और लास्ट में प्रभु कहते हैं 19 वचन में लिखा है, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आपने क्या करना है? प्रभु के वर्ष रहने का प्रचार का मतलब क्या हुआ? कि जब तक यीशु मसीह बादलों पे ना आए, हम इस प्रचार को करते रहें, तब परमेश्वर खुश होगा, बोलेगा धन्य मेरा दास, धन्य मेरी दासी, जो लगातार सुसमाचार करता गया, सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाता गया, सुसमाचार के लिए बीज बोता गया, चर्च में लंगर लगाता रहा, अपने पड़ोसी को बताता गया कि मैं चर्च जा रहा हूँ। क्रिसमस के ऊपर आप सुसमाचार को बताता गया कि चल मेरे साथ हम क्रिसमस को मनाते हैं। जब आप 5 फरवरी की मीटिंग आ रही है, अगले हफ्ता जो बड़ी मीटिंग होगी, उसमें भी बड़ा प्रभु भोज के साथ होगा, तो आपने लोगों को बताने अगले हफ्ते की तैयारी करनी। आपको जब अभिषिक्त गिफ्ट जब आपको दिया जाएगा, तो अगर आपका पड़ोसी पहली बार आया है, उसको भी जब मिलेगा, वो भी बोलेगा वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया, अपने भवन में उसने मुझे ग्रहण किया, और मुझे बरकत के साथ उसने मुझे अपने घर से लौटाया है वापस। हालेलुया। उसके आने तक, यीशु मसीह के राज्य आने तक, उसके वर्ष आने तक, उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं।
रुकना नहीं है इसमें, हमने लगातार करते रहना है। अब ये तो हो गया परमेश्वर का काम जो आयत प्रभु ने पढ़ी। जब इस आयत को पढ़ा तो हम नीचे पढ़ गए 20 आयत में फिर हुआ क्या, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। जब ये वचन प्रभु ने पढ़ा तो जब लोगों ने सुना तो सबने यीशु की ओर देखने लगे, सब लोग यीशु की ओर देख रहे थे। आज इसने ये वचन पढ़ा है, कौन सा वचन पढ़ा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो फिर यीशु ने जब उनको देखा तब वह उनसे कहने लगा, यीशु ने लोगों से कहा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब बोलो आमीन। जैसे यीशु ने कहा कि आज जो बाइबल में लिखा हुआ जो लेख है, जो वचन है, जो मैंने पढ़ा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यानी कि जिसके बारे में ये लिखा गया था, जिसके विषय में ये लिखा गया था, यीशु कहते वो मैं हूं, वो मेरे विषय में लिखा गया कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। मैं बंधुओं को छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं कैदियों को रिहाई देने के लिए आया हूं, मैं जो कुचले हुओं को छुड़ाऊं, ये मेरे विषय में लिखा गया है। कंगालों को सुसमाचार दूं, यीशु ने जब कहा ये मेरे विषय में लिखा, आज ये वचन पूरा हुआ। तो जैसे ये वचन उसने बोला तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। लोगों को अच्छा नहीं लगा, कहते आने वाला मसीहा तू है। बहुत सारी बातें हुई जब आप दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं इसके विषय में, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी उनसे अचंभित होकर हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? जहां उन्होंने ठोकर खाई, जिस बरकत को उनको लेना चाहिए था, जहां उनको कहना चाहिए था कि यस प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यीशु के साथ बोलना चाहिए था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उनको बोलना चाहिए था कि सुसमाचार के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। उन्होंने उस अभिषेक को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उस अभिषेक को नहीं लिया, उल्टा शक किया। कहते क्या ये यूसुफ का लड़का नहीं है जो हमारे बीच में रहता है? क्या ये हमारा पड़ोसी नहीं जो हमारे बीच में रहता है? क्या ये वही पास्टर नहीं है जिसे हम शुरू से जानते हैं? क्या ये पास्टर मेरे हाथ मेरे मामा का लड़का नहीं है, मेरे चाचा का लड़का नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं है ये पास्टर? हालेलुया। तो जो बरकत उनको मिलनी थी वो बरकत नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के सेवक को या परमेश्वर के पुत्र को, यीशु को प्रभु करके उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उनको लगा ये हमारा दोस्ती है। दोस्तों को लगा है साडा ही दोस्त है, साडे नाल खांदा पींदा है, इहदे नाल ही ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, यीशु मसीह ये यीशु है। बुजुर्गों ने कहा वो हमारे हाथों से निकला है, हमारे हाथों में बड़ा हुआ, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ। कई कहने लगे और यूसुफ लकड़ी का काम करता, हमारा काम, मेरे घर का काम किया इसने। यीशु तो हमारे घर में खिड़कियां लगाता था, अपने पिता के साथ काम करता था। क्या ये कहते उसका यूसुफ का लड़का नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह कारपेंटर का काम करते थे, उसके पिता कारपेंटर का काम करते थे। तो अगर कोई भी पिता है, जैसे मान लो मैं पास्टर हूं तो मेरे बच्चे काम करते कि नहीं करते? चर्च का ढोलकी बजाते हैं, मेरी वाइफ प्रीच करती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, आपके बच्चे आपको पेज जब आपके घर में होते हैं आपको प्लास पकड़ाते कि नहीं पकड़ाते? आप अगर आपने गाड़ी रखी है तो आपके बच्चे गाड़ी में जाकर पिता के साथ बैठते नहीं बैठते? मैं डैडी मुझे भी मैंने ऐसा मैं भी सीखनी है गाड़ी, आज शरारतें करते नहीं करते? उसी प्रकार यूसुफ जब लकड़ी का काम करता था तो वो भी अपने पिता के साथ नेचुरली उस काम में हाथ बढ़ाता होगा। तो जैसे वो काम हाथ बढ़ाता था तो लोगों ने कहा, ठोकर खाई, कहने लगे यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र नहीं है, साढ़े घर खिड़कियां लाने वाला। कहते होंगे लोग, मन में बोलते हैं उस समय जब बोला भी होगा, वो सारी बातें नहीं लिखी थी। क्या ये यूसुफ वो नहीं है जिसने हमारे दरवाजे लगाए हैं? क्या यूसुफ ये नहीं है कि जो हमारे घर के पास रहता है? क्या ये यूसुफ का लड़का नहीं है? क्या ये यीशु नहीं है? ये लिखा है ना। क्या कहा उन लोगों ने? कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? कहने लगे यूसुफ का पुत्र होता नहीं, कहना कोई नामा तो नहीं है, यीशु वही है ना? कहने लगे सारे आओ जी वही है, यूसुफ का लड़का है, गुआंढी साडा पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आज की बात सुन लो आप, हालेलुया। अगर आप अपने आप को प्रभु में ऊंचा देखना चाहते हो, जय मसीह बोलो, कुर्सी दो, हर व्यक्ति से अपने आप को अलग रखो। जिस दिन आपने कुर्सी के साथ कुर्सी लगा ली, अगर आत्मिक व्यक्ति है तो आप आत्मिक बन गए। अगर आपके सामने कोई बेविचार बैठा है तो आप
जब लोग आपको देखेंगे वो भी आपको बेविचारी की नजर से देखेंगे। अगर कोई ठग के साथ बैठ के गलती से आप लोगों की नजर में आप भी ठग बन जाओगे। अगर किसी कारीगर के साथ देख लिए तो लोग आपको कारीगर समझेंगे। मतलब आपकी कैटेगरी क्या है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जब लोग देखते हैं तो वो वही समझते हैं कि ये भी वैसा ही है। हालेलुया, मेरी बात समझ में? नेक्स्ट, ये बात बुरी नहीं है, हमारे समाज के लोग सब अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे गांव में अगर किसी का सौंसी परिवार है, वो लोग बुरे नहीं है, अच्छे लोग हैं वो, लेकिन वो उनके कामों के अनुसार जब हम जाएं तो आप अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ उनको आप थाने में लेकर जाओ कि मेरा मसला खराब हो गया, तो क्या होगा? थानेदार कैसे देखेगा आपको? ये भी पट्टी लाना नहीं है, भाई उसी लेना डाल। मेरी बात समझ आ रही है कि आपकी पहचान, उनको लगा कि यीशु हमारे बीच में पड़ा, यीशु हमारे जैसा ही है, लेकिन यीशु अपने आप को अलग कर चुका था। यीशु अपने आप को प्रभु के काम के लिए दे चुका। जिस मकसद के लिए उसे चुना था, उसने लोगों के बीच में डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे भाइयों, मेरे चाचे ताए, मेरे गुआंढियों, मुझे अपने जैसा ना समझो, अब प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक हो गया, मैं अब ਤੁਹਾਡੇ वर्गा नहीं, अब मैं तुम्हारे जैसा नहीं रहा, अब मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, अब मैं सुसमाचार के काम को पर प्रीच करूंगा। तो जब कहा, फिर उसके बाद लिखा 23 वचन में पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि है वैद, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, उसे जहां अपने देश में भी कर। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे दिल को पढ़ चुका हूं, मैं तुम्हारे मन को पढ़ चुका हूं, अब तुम लोग ये कहावत बोलोगे, मुझसे ये बातें कहोगे, अच्छा तेरे विषय में आपने सुना है, तू कफरनहूम में तूने बड़े चमत्कार किए, कफरनहूम में तूने बड़े रोगियों को चंगा किया, अब नासरत में भी कर। फिर मतलब चंगाई लेने का, देखो ये नहीं था कि यीशु उनको चंगा नहीं करना चाहते थे, यीशु उनको बरकत नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो बरकत यीशु उनको देना चाहता था, जो बरकत यीशु उनके ऊपर जो चंगाई प्रभु उनको उस दिन देना चाहता था, उस चंगाई का उन्होंने मजाक उड़ाया। कहते तू चमत्कार करता है, मैं कासा डेविच भी आप यार लग रहा है चंगा कर, बोलते ना लोग फेसबुक पे आज भी बोलते हैं, ये चंगाई वाले पखंड वाले पास्टर आगे करके दसो। उस समय यीशु अपने गांव में भी बाइबल कहती चमत्कार नहीं कर सका, क्योंकि लोगों को लगा शायद कई बार आज कलीसिया के लोगों में लगता है वो पास्टर मेरा दोस्त है, पास्टर की मैं चंगी तरह जानता, कट्ठे रोटी खाने ही बैठी है तो बड़े तरीके से पास्टर जी करो मेरे वास्ते प्रार्थना, मैं ठीक नहीं वाला, मैं मेरी जिंदगी से दुष्ट आत्मा क्या नहीं जा रही, परमेश्वर मेरी जिंदगी से मुझे मैं ठीक क्यों नहीं करा, आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो इज्जत जो आपको देनी चाहिए, जो डर आपको परमेश्वर के दास का होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए आप बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए प्रभु आपको हील नहीं कर पा रहा, इसलिए प्रभु आपको चंगा नहीं कर पा रहा। अपने आप को अधीन करना के हे परमेश्वर के दास, हे परमेश्वर के दासी, मैं आपको यीशु मसीह का दास और दासी के रूप में ग्रहण करता हूं और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपके द्वारा मुझे चंगा करे। मेरे सर पे हाथ रखिए, मेरी कमर में हाथ रखिए, जहां आपको दर्द है, मेरे घुटनों पे, आपके गर्दन में, कि परमेश्वर के दास दासी वहां ऑयल अप्लाई किए और मेरे लिए प्रार्थना करें। बाइबल कहती है वो चंगा हो जाएगा, 100% चंगाई को पाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपको चंगाई आसान लगती है, और कोई गल नहीं, जदों मर्जी मैं अंदर जाके प्रार्थना करवा लेनी, कई लोग अंदर आके प्रार्थना कराते हैं, 1000 बार करा लो, जो काम जहां एक चुटकी में हो जाएगा वहां 1000 बार करने से नहीं होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि जो प्रेजेंस में होगा, जो प्रभु की हजूरी में होगा, जो इस जगह पे होगा, वो कमरे में नहीं होगा। कमरे में वहां होगा जहां एक मरीज है जो हाथ पैर नहीं चला सकता, किसी के घर में हम गए हैं, वहां पर परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि वहां इस तरह की प्रेजेंस नहीं हम बना सकते। लेकिन जहां आकर हम आकर बैठे हैं, पीछे आगे बैठे, कहीं भी हम बैठे हैं, अगर हमें यहाँ पर प्रार्थना कराते शर्म आ रही है, हम अंदर लुकिए प्रार्थना कराने तो करवा लो जितनी मर्जी, मैं मना नहीं करता कभी। मैं तो यहाँ में एक हाथ रखता हूँ, अगर कोई अंदर प्रार्थना कराता है मैं दोनों रख देता हूँ, कि शायद इसे ये ना लगे कि पास्टर हरे प्रार्थना नहीं करना चाहता। लेकिन जो चंगाई का जो अवसर है, चंगाई का जो मौका है, आदर के साथ, ये कभी ना समझे। पास्टर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लोग कहते हैं यीशु को जानते, यीशु कहावत है तू दूजी जगह कीता करता जोगी जोड़ा ते बाहर दा सिद्ध बाहर बड़े काम किते भी करिए दस। यीशु कहता और नहीं होने। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या कहा यीशु ने,
24 वचन में, और उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर ने कहा कि कोई भी नबी, कोई भी परमेश्वर का दास अपने देश में, अपने नगर में, अपने गांव में आदर नहीं पाता, वो कभी मान सम्मान नहीं पा सकता, क्योंकि लोगों को लगता है ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा ही मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरी मासी की लड़की है, सेवा कर दी है, सिंगिंग कर दी, ये कर दी है, जो भी है। जब आप इस तरीके से आप सोचते हैं, आप वो बरकत कभी नहीं ले सकते परमेश्वर से जो प्रभु आपको देना चाहता है। वर्शिप करने वाला चाहे आपका सगा बेटा क्यों नहीं है, आपका नाता पोता दोता कोई भी रिश्तेदार हो, आप उसे ग्रहण करेंगे। परमेश्वर जो गाया जा रहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। ये ना सोचे मेरा आओ मेरा 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 भतीजा तो बड़ा सैर गांदा है, वो सैर गांदा पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है, आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, स्पिरिट में आप उसे ले नहीं पा रहे। आपने उसको लेना है, वो आपकी अपनी बेटी क्यों ना, अपना बेटा क्यों ना हो, कोई भी हो। जब परमेश्वर की कोई सेवा कर रहा है तो उसे भूल जाओ, रिश्तेदारी को भूल जाओ, दोस्ती को भूल जाओ, सब चीजों को ये समझकर ग्रहण करो कि आज वो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे है, आज वो परमेश्वर की दया के नीचे, और जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह के नीचे होता है वही अनुग्रह को पाता है, वही परमेश्वर की बड़ी दया को पाता है अपने जीवन में। हालेलुया, सब हालेलुया बोले पर हालेलुया। हम उसी अनुग्रह को पाते हैं। यीशु ने कहा कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने गांव में, अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। आज मेरा मान सम्मान क्यों होता है, मालूम है क्यों होता है? क्योंकि मैं अपने गांव में सेवा नहीं करता, मैं सब कुछ छोड़कर, परमेश्वर मुझे ले आया, उसने कहा मैं तुझे मान भी दूंगा, मैं तुझे सम्मान भी दूंगा, लोग तेरी सुनेंगे और लोगों के ऊपर तेरे शब्दों से, जैसे बाइबल कहती है, हमने पढ़ा कि यीशु ने जो अनुग्रह के शब्द बोले, अनुग्रह की बातें उनसे की, वैसे ही जब मैं आपके ऊपर अनुग्रह की बातों को आप सुन रहे हैं मेरे द्वारा, आप वो अनुग्रह की ग्रेस आपके ऊपर आ रही है, आप बरकत पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपका पड़ोसी नहीं हूँ, आपको मालूम है मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, अगर हूँ भी फिर भी मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये समझाना चाहता हूँ, मैं आपके सामने छोटा बड़ा हाथ जोड़ के आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे प्रभु की प्रेजेंस में प्रभु का दास समझकर ही ग्रहण करें। क्योंकि यीशु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, यीशु ने बाइबल कहती बड़े चमत्कार नहीं किए, परंतु उल्टा यीशु ने उनको समझाया, उनको अक्ल दी, बोला इनको कि मैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ, तो यीशु ने कहा फिर कुछ नहीं होने वाला। आप तुम कहोगे कि यीशु तू वैद्य है तो हमें चंगा कर, यीशु ने कहा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। फिर 25 आयत में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, जहाँ ये बहुत, जब मैंने पढ़ा इसे, जब तो मेरे दिल में ये वचन लगा, इन वचनों का पढ़ेंगे, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, जहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। अब इस वचन को सुनना, ये पुराने नियम में नहीं लिखा गया, ये आयतें, ये नए नियम में लिखा गया कि जब अकाल पड़ा, जब एलिया ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर 3.5 साल बारिश ना हो, तो बाइबल कहती है उस समय जब बारिश रुक गई, 3.5 साल बारिश नहीं हुई, लोग जब भूखे मरने लगे, अकाल जब पड़ गया, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं, यीशु यहाँ पे खुद बोल रहे कि उस समय उस गांव में बहुत सारी विधवाएं थी, उस देश में उस समय बहुत सारी विधवाएं थी, बिना जिनके पति मर चुके थे, विधवा औरतें थी, विडो महिलाएं थी उस समय। लेकिन जहां पे यीशु ने क्या कहा 26 वचन में, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। एलिया, बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिया बहुत सारियों के पास नहीं भेजा गया। सबके पास, सब विधवाओं के पास एलिया नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास और एक ही विधवा के पास भेजा गया। हालेलुया। कितनी विधवाओं के पास भेजा गया? क्या परमेश्वर को बाकी विधवाओं की चिंता नहीं थी? क्या परमेश्वर एक ही विधवा को देख रहा था, बाकी विधवा का कोई ख्याल नहीं था परमेश्वर को? अकाल पड़ा है, अगर एक विधवा के घर में गरीबी की हालात में, तो दूसरे में भी यही होगी। सब विधवाओं के पास एलिया क्यों नहीं भेजा गया कि सबको बरकत दे? हालेलुया। इसका रीजन जानते हैं आप? मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है, नए नियम में जब पढ़ो आप,
बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि विधवाओं का सहारा बनो। पता है कौन सी विधवाओं का सहारा बनो? बाइबल कहती है अगर उसका पति जवानी में मर गया तो उसने अपने बच्चों को पवित्रता में पाला हो, कोई गलत काम ना किया हो, कोई कुकर्म ना किया हो, घर घर जाके उसने काम किया हो, जब मेहनत मजदूरी की हो, जब वो एज में हो जाए, जब उसके बाल सफेद हो जाए, बाइबल कहती है फिर उसका आदर करो और उसे फ्री राशन लगा दो चर्च की ओर से लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ पवित्रता में किया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है इसका एक लड़का भी था जो एक बुजुर्गी में थी, इतनी जवान भी नहीं थी, इतनी बूढ़ी भी नहीं थी। जब हम सापत की विधवा के विषय में पढ़ते हैं, इसका मतलब वो पवित्र रहने वाली थी। उसने अपने कैरेक्टर को बनाए रखा, उसने कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं किया विधवा होने के बावजूद भी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई भी हो, विधवा होने के बाद उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास एलिया को भेजा, जा उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर। हालेलुया। खुद हाथ पैर नहीं चलाओ, अपना दिमाग नहीं चलाओ, इधर उधर ना लगाओ, कुछ मत करो, आपका काम है प्रेयर करो। आपको सच बता रहा हूँ, एलिया खुद आ जाएगा आपके घर, सब कुछ आपके घर में आ जाएगा। आपको राशन चाहिए वो भी आ जाएगा, रिश्ता चाहिए वो भी आ जाएगा, आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं वो भी, सब कुछ जो आपको चाहिए। घर में बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने दास को, दासी को, किसी को भी, अपने प्रिय जन को परमेश्वर आपके पास भेज देगा। मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है सबके पास नहीं आएगा। किनके पास आएगा? उन्हीं के पास आएगा जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे होंगे। हालेलुया। फिर एक और उदाहरण दी, जे तो दी अकाल के ऊपर, तंगी के ऊपर। अब आते हम चिंगाई के ऊपर, जो मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं। आयत नंबर 27। और अलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे। अब ध्यान से सुनो, कितने कोढ़ी थे? क्या नामान कोढ़ी था या बहुत से कोढ़ी थे? बाइबल कहती है अलीशा के टाइम में, एलिया के टाइम पर भी बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिया एक के पास ही भेजा गया। उसी प्रकार एलिया का चेला अलीशा, उसके समय में भी बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन अलीशा एक ही के पास भेजा गया। पढ़ेंगे, उस समय भी बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। बाइबल कहती है बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन उस नामान कोढ़ी के सिवा कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। अब इसको भी आपने समझना होगा, ये बाकी कोढ़ी क्यों शुद्ध नहीं किए गए, सिर्फ नामान ही क्यों शुद्ध किया गया? हालेलुया। समझना चाहते हैं? बाकी क्यों नहीं शुद्ध किए गए, बाकी क्यों नहीं चंगे किए गए, सिर्फ ये नामान कोढ़ी एक ही चंगा क्यों किया गया? आपको मालूम है, नामान कोढ़ी ने सुसमाचार सुना था। किसके द्वारा? एक छोटी बच्ची के द्वारा, एक इजरायली लड़की के द्वारा। अगर तू मेरे देश में होता तो किसी भविष्यवक्ता के पास जाता, तो अब किसी जाजे के पास, पास्टर के पास जाता, वो तेरे सर पे ऊपर हाथ रखता तो तू चंगा हो जाता। जब उसने ये वचनों को सुना तो उसने ये ग्रहण किया कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। उसने विश्वास किया, उसने उस चीज को ग्रहण किया। वो दूसरे देश से आकर अलीशा को ढूंढता है और अलीशा उसे मिलता है, कहता है जाकर जर्दन नदी में जाकर 7 डुबकियां मार दे तो तू चंगा हो जाएगा। उसने कोई गुस्सा नहीं किया, पास्टर ने ना मेरे हाथ नहीं मिलाया, ना हाथ रख गया, कुछ नहीं, कोई गुस्सा नहीं किया। थोड़ी देर किया, कहता है वापस चला गया। रास्ते में जब जा रहा तो उसका सेवक बोलता है कि उस अलीशा ने, परमेश्वर के दास ने तुझसे कोई बड़ी बात नहीं कही, कोई तेरे दुश्मन का सर नहीं मांगा, कोई कपड़े तुझसे नहीं मांगे, कोई सोना चांदी तुझसे नहीं मांगा, अगर तू डुबकी मार ले तो तेरा क्या चला जाएगा? हालेलुया। बाइबल कहती है वो क्या, उसने 7 डुबकियां मारी और वो चंगा हो गया। इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था? ध्यान से सुनो आप, ठीक है? उसने अलीशा का आदर किया, वो दूर से इस आशा के साथ आया, वो ये मन में बात रख रहा है कि जब मैं परमेश्वर के दास से मिलूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तो बाकी कोढ़ी क्यों नहीं चंगे हुए? बाकी कोढ़ी पता है क्यों नहीं चंगे हुए, किस लिए चंगे नहीं हुए? अलीशा है कोई गली करा लाके प्रार्थना सब है, इन्हें इजराइल से चल जाना, इन्हें तुमने जाना है,
कराना की दुआएं करानी है जब साल च एक बार जो बड़ा दिन आएगा जब जो हमारा भवन लगेगा उत्थे जाके आइए अलीशा को प्रेयर करवा लेनी है। तो बाइबल कहती है अलीशा लगता ही अलीशा चल जाता गया हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जो आशा के साथ था, जो आदर के साथ था, जो रिस्पेक्ट के साथ आता था, वो चंगा होता था। तो अलीशा बाइबल कहती है अपने आप को छुपाए रखता था। बोलो क्या रखता था? अलीशा अपने आप को, एलिया अपने आप को छुपाए रखता था। एलिया अपने आप को, जहां तक यीशु भी जेलों से अपने आप को अलग कर देते थे। तो आज अपनी कुर्सी देखो आप किसके साथ लगाते हो? अलगता ही कहां है आपकी? पवित्रता ही कहां है आपकी? वो फोन जो किसी मतलब का नहीं, जिसमें कोई मैटर नहीं है, जिसमें हेलो हाय क्या खाया क्या पिया, मैं बोलता है ऐसे फोन को तो बंद करके रख देना चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपकी? एक आत्मिक लाइफ में विदाउट रीजन आपको कोई फोन करता है, चाहे आप फोन करो, ये भी बात अच्छी नहीं, क्योंकि अलीशा अपने आप को छुपाए रखा। वो उसी टाइम निकलता था जब मतलब होता है। उसे मालूम था मैंने लोगों को चंगा करना है, उसे मालूम होता है मैंने लोगों को आशीष देनी है, उसे मालूम होता था कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, बाहर से आवाजें आती तो वो बाहर निकलता था। उसके चेले बोलते थे बड़ी भीड़ हो गई है, अब तो स्वामी निकलना पड़ेगा, तब जाकर उनके लिए प्रेयर करता था, वो आशीष पाते थे। हालेलुया। जब आप जितना फ्रैंकली होंगे, आप जितना अपने आप को दिखाएंगे, आप जितना अपने आप को सामने लेके आएंगे, आप उतना बरकत से दूर भागेंगे। आप अधीनगी के साथ आए, प्यार के साथ आए, आशा के साथ आए, परमेश्वर के साथ आप बने रहें, प्रभु की अधीनता में आप चले, सबसे बड़ी बरकत आपकी होगी। फिर सबसे बड़ी बरकत आपकी होगी, सबसे बड़ी आशीष आपकी होगी। परमेश्वर आपको बरकत देंगे, फिर छुड़ाएंगे परमेश्वर आपको, ऊंचा करेंगे परमेश्वर आपको। हालेलुया। लास्ट में क्या कहा यीशु ने? ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। हालेलुया। लोगों ने क्या कहा? लोगों को गुस्सा आया, कहते हमें सिखा रहा तू, फिल्म आती ना एक मूवी, हमें सिखा रहा नाज़रेत के यीशु, तुम्हारे घर में खिड़कियां लगाई तो मुझे सिखा रहा, हमको सिखा रहा है। कहते उसे पकड़ा, चोटी पे जिस पहाड़ पे नगर बसा था, जहां सबसे ऊंची जगह थी, वहां यीशु को ले जाकर नीचे फेंकने की कोशिश करने लगे। बड़ा है तो सब सिखाने वाला, मेरे नाल ते होता हूं, मेरे नाल ते खंदा हूं, मेरे नाल ते रंदा हूं, सब सिखा रहे हैं। बाइबल कहते यीशु ने फिर उसके बाद वहां पे ज्यादा कोई चमत्कार, कोई काम वहां पर परमेश्वर ने नहीं किया। तो कहां काम किए परमेश्वर ने? किसकी भी कौन सी विधवा के ऊपर अनुग्रह हुआ? जो परमेश्वर से डरती और प्यार करती। कौन सा कोढ़ी शुद्ध हुआ? जो दूर से चलकर आया कि मुझे परमेश्वर के दास के साथ मिलना है, जब वो मुझ पर हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आप आज किस विषय के साथ आए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप ये सोचकर आए हैं कि आज जब परमेश्वर का दास प्रार्थना करेंगे तो वो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ यीशु के नाम में वो हो जाएगा। फिर वो सफल होकर आप ब्लेस होंगे फिर। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने जैसे परमेश्वर के दास को, दासी को ग्रहण किया, वो कभी भी बिना बरकत के नहीं रहे। उन्होंने बरकत को पाया और 100% आशीष को पाया उन्होंने, और आप भी पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आत्मिक लाइफ में आप किसी को भी अपना सगा ना बनाएं। आपकी आत्मिक लाइफ में परमेश्वर का दास और परमेश्वर के दासी और यीशु मसीह के सिवा और बाइबल के सिवा, प्रार्थना के सिवा आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। वो आपके माता पिता हो, आपके साथ बैठा हुआ पवित्र आत्मा पाया हुआ, चाहे जितना भी आत्मिक बड़ा भाई चर्च का क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, कभी किसी को अपने नजदीक आने का अवसर ना दें। हेलो, आओ मसीह की, आ मसीह की, चाह मसीह की दे, जा मसीह। इससे ज्यादा किसी के साथ नहीं। हम जब जितना ज्यादा करीब जाएंगे तो उतनी हमारी वैल्यू कम होती जाएगी। लोग मुझे बोलते पास्टर जी मिलते नहीं, कई पास्टर बोलते पास्टर साहब आ जाओ, ये बनाते हैं, ये करते हैं, वो खाते हैं। मुझे नहीं आना भाई साहब। जब मुझे अंदर से मुझे फील होगा, मुझे लगेगा मुझे आपके पास आना है, तो मैं फोन करके बता दूंगा मैं आपके पास आ रहा हूं।
आपके तो कई लोग बोलते होंगे पास्टर साहब अंदर मिलते हैं, भीड़ बड़ी है, ऐसी बिना मिले ही आगे, कोई बात नहीं, बिना मिल के आप आगे कोई बात, तब भी आप ब्लेस हैं, क्योंकि आपने सिस्टम को देखा है। लेकिन 4 लोगों के बीच में पास्टर बैठा है और 10 लोग आगे बोलते हैं मेरी कुड़ी मनती नहीं, ये सुनावा आई सोचा तेरी कुड़ी के ना रिश्ता कर लिए, तेरी कुड़ी तो मनती नहीं उन्हीं करना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कभी भी बीच में बैठकर आप ऐसी बातें ना करें, है? कभी भी आप इस तरह की अपनी प्रॉब्लम को सबके सामने जाहिर ना करें। कभी भी आप ये ना बोले हैं ये मेरा लड़का शराब ही नहीं पीता, मैं अपनी लड़की का रिश्ता करना तो हो नहीं करना। किसने बिगाड़ा? सिस्टम को किसने बिगाड़ा? बाद में क्या बोलते हैं पास्टर जी तुसी गल करो, ते अपनी भी शर्मिंदगी तो नाल पास्टर दी भी करना, ये करवानी है। हालेलुया। इसलिए अंदर मिलो, अपना वाइट कार्ड बनाओ प्रेयर के लिए, सिस्टम के अनुसार चलो, परमेश्वर की दया होगी, 100% होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बरकत पाएंगे यीशु के नाम में। कोई आपको कुछ भी बोले, कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, परमेश्वर ना बोले, बस प्रभु की दया आपके ऊपर होती जाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होते जाए। हालेलुया। मैं ऐसे परिवारों के साथ मिला हूं, ऐसी बहुओं के साथ मिला हूं मैं, जो कहती है कि पास्टर जी साढ़े दिन कदों आने, ये सस जगी तो ताई जाने। ये होता ना कई बार, तो मैं कहता हूं उनका कहना मनो तो ਤੁਹਾਡੇ दिन आने के तेरी सस ने लिया देने पैने, फिर तन्नू जो चाहता तेरी सस ने लेके दे देना सब कुछ, तू नहीं मान। बोलते ठीक है मैं 1 महीना करके देखो, 2 महीना करके देखो, 3 महीना करके देखो, हाथ खड़े हो नहीं है गल बनी, मैं कहना फिर बकरे हो गल। हालेलुया। पर अगर आप सेवा नहीं कर रहे, बिना सेवा के अलग हो रहे हो, फिर आपकी गलती है, फिर आपकी गलती है। बाइबल कहती है तू अपने माता पिता का आदर कर, उनकी सेवा कर। बिना सेवा के आप होते हैं तो फिर गलती है, लेकिन सेवा करते हो आप अगर आप होते हैं तो फिर आपने देखना है कि मैं किस पोजीशन के ऊपर हूं, मैं कहां पे हूं। हालेलुया। चिंता मत करना, घबराना मत। हम जिस प्रभु के पास आए हैं वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं वो आपको कभी भी आपको अकेला रहने नहीं देगा। उसकी प्रेजेंस आपके साथ होगी, उसकी हुजूरी आपके साथ होगी, उसका अनुग्रह आपके ऊपर होगा। जैसे अनुग्रह की बातें बाइबल कहती है यीशु ने की और लोगों ने अनुग्रह की बातों को ग्रहण किया, लेकिन बाद में बात है कि वो बात अलग है, लेकिन उन अनुग्रह की बातों को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया। हालेलुया। नासरत में बेशक कोई यीशु के साथ नहीं चला, लेकिन बाइबल कहती है नासरत में से एक औरत यीशु मसीह की मां मरियम क्रूस के टाइम पर यीशु के साथ खड़ी थी। आपको लगता है ये कुछ नहीं होने वाला, जहां सोचता है कुछ नहीं होने वाला, वहां परमेश्वर उसी केस में, उसी झगड़े में, उसी काम में जहां लगता है कहीं नहीं होने वाला, परमेश्वर उसी को सफल करेगा, उसी को ब्लेस करेगा, वहीं से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। फेथ के साथ चलते रहो, रुकना नहीं है आपने चिंता नहीं करनी, आपने घबराना नहीं है। यीशु को लोगों ने यीशु को गिराने की कोशिश की, मार देने की कोशिश की, लेकिन बाइबल कहते हैं यीशु चुपचाप वहां से निकला है। आपको कोई कुछ भी बोले, प्रभु में, मसीही लाइफ में कोई जवाब ना दो, चुपचाप वहां से निकला हो, क्योंकि जो मुर्दों में से जिंदा होगा वो मैं और आप होंगे। फिर यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दो, बातें करने वाला को बातें करने दो, लेकिन चुपचाप करो। यीशु वहां से निकला, क्रूस तक पहुंचा और मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं और आप भी होंगे, यीशु के साथ होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यीशु के साथ जिंदा होने के लिए तैयार है? सब तैयार है? तो मरना भी पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? शरीर में तो मरना पड़ेगा, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा, शारीरिक बात नहीं कह रहा। शरीर में तो जाएंगे, लेकिन अपने स्वभाव में मरना होगा, कड़वी बातों में मरना होगा, बुरी बातों में मरना होगा। उन चीजों को जो आपको लगता है मेरी आत्मिक लाइफ में रुकावट है, जैसे कि लोग बोलते हैं मेरे को पत्थर रखा ही नहीं, उस बात में मरना होगा। आधा पत्थर रखा जरूर सटना नहीं है प्रभु दे विच, क्योंकि वो भी एक बंधन होता है आपकी आत्मिक लाइफ में आगे होने का। एक बार करके देखो, 2 घंटे का करके देखो। अगर 8 बजे खाना खाते तो 9 बजे खाना खा के देखो। आज 1 घंटे का सही, लेकिन कुछ ना कुछ करके देखो। आप उस कड़वाहट को मारो, आप जी उठोगे यीशु मसीह के साथ। आपकी आत्मिक लाइफ दूसरों से ज्यादा हो जाएगी। फिर
आपका आत्मिक स्वभाव दूसरों से ज्यादा प्यार करने वाला हो जाएगा। फिर जैसे यीशु की बातों से अनुग्रह टपका, आप जब बोलेंगे तो दूसरा आपका पड़ोसी, आपके घर वाले भी अनुग्रह को पाएंगे। फिर हालेलुया। बोलकर नहीं होता मैं तुझे पर अनुग्रह की घोषणा करता हूँ, बातें इस प्रकार की बोलो कि सुनने वालों से अनुग्रह की बातें समझे, सुनने वाला ऐसा समझे, मन में तसल्ली आए। जब मैंने वो कोई भी वचन ऐसा मैंने नहीं बोला, आपको मैंने छोटा नहीं किया, मैंने आपकी कमी को नहीं निकाला, मैंने कोई नहीं बोला कि झूठ बोला, चोरी बोला, ये तो लाइफ है, चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने अपने यीशु के स्वभाव में, उसके अनुग्रह में रहना है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, मांगेंगे परमेश्वर से।